Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, students, we have started the topic of eye, and in the previous lesson, we studied about the first two layers of the eye. Okay, so now we are going to discuss the inner layer of the eye and the remaining parts which we have to study. So, first of all, recall the last lesson. We have started the receptors in humans, and there are basically five sense organs, okay, in our body, and basically they are to detect the particular type of stimuli. यानी sense organs का function क्या है? They are built to detect the particular type of stimuli, और उनको हम receptors का नाम देते हैं. And main receptors are eyes, ears, nose, taste buds, and receptors of touch, heat and cold, etc. Okay, so now we are going to discuss the structure of eye. And structure of eye में हमने देखा there are three main layers in which eye is divided, and the first layer is sclera, okay, next layer is choroid, and the last and inner layer is retina. Okay, sclera और choroid के हवाले से हमने कल डिस्कस किया. sclera is the outer layer, और आई में जो वाइट कलर का पार्ट होता है बेसिकली स्क्लेरा की एग्जिस्टेंस की वजह से ही होता है. और स्क्लेरा जब हमारी आई के फ्रंट में आती है तो इसको कॉर्निया कहा गया है. कॉर्निया इसलिए कहा गया क्योंकि इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये लाइट को फोकस करती है, लाइट को इकट्ठा करती है, ठीक है, टूवर्ड्स द लेंस. ओके, फिर इसके बाद हमने कॉरॉइड को डिस्कस किया जो कलर्ड पोर्शन है हमारी आई का, ठीक है. और इस कलर्ड पोर्शन के अंदर कॉरॉइड में जो मसल्स बने उनको हमने आइरिस, उनके बारे में हमने पढ़ा. फिर आइरिस के बारे में हमने ये पढ़ा कि आइरिस जो होते हैं इनके दरमियान में एक होल होता है जो लाइट को फोकस करता है लेंस की तरफ. इस होल को हमने प्यूपिल कहा. इस प्यूपिल के साइज़ को जो है वो शॉर्ट और लार्ज किया जा सकता है. उसको लार्ज और शॉर्ट करने के लिए आइरिस की मूवमेंट है. आइरिस के अंदर दो तरह के मसल्स हमने कल पढ़े थे, ठीक है. जब डिम लाइट होती है तो आइरिस के मसल्स जो हैं वो प्यूपिल के साइज़ को लार्ज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज जो हैं वो हमारी आइज़ में एंटर हो सकें, ठीक है. लेकिन जब लाइट ज़्यादा हो जाती है, बहुत तेज़ लाइट होती है, तो फिर क्या होता है, प्यूपिल के साइज़ को स्मॉल कर दिया जाता है. ये कल हमने कल के लेसन में ये देखा था, ठीक है. तो बच्चों आज के लेसन में जो है हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कन्वेक्स लेंस, ठीक है. आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ लिया होगा व्हाट इज़ कन्वेक्स लेंस. वो लेंस जो सेंटर से थिक होता है और अपने एजेस से थिन होता है, ठीक है. और कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है. सो देयर इज़ अ कन्वेक्स लेंस इन आवर आइज एंड इट इज़ बिहाइंड द आइरिस, और प्यूपिल के बाद आता है ये, ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स आप कुछ मसल्स देखेंगे डायग्राम के अंदर, सिलरी मसल्स, ठीक है. ये मसल्स बेसिकली लेंस को होल्ड किए हुए होते हैं, ठीक है. सो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. बिहाइंड आइरिस देयर इज़ अ कन्वेक्स लेंस विच फोकसेस लाइट ऑन रेटिना, ठीक है. रेटिना हमारी आइज़ की इनर लेयर है जिस पर इमेज बनना है, तो उस पर फोकस करने के लिए लाइट को बेसिकली लेंस काम करता है. और कन्वेक्स लेंस जो है जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये लाइट को रेज को इकट्ठा करने के बाद वो एक पॉइंट पर उनको कन्वर्ज करता है यानी इकट्ठा करता है, ठीक है. लेंस इज अटैच्ड टू सिलरी मसल्स ऑफ आई वाया अ रिंग ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट. ये जो ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और ये किससे अटैच हैं, सिलरी मसल्स के साथ, ठीक है. अब स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो मसल्स हैं, सिलरी मसल्स हैं, ठीक है, ये लेंस को खींच कर थिन भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से थिक भी कर सकते हैं. लेंस जब थिन होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये दूर से आने वाली लाइट को फोकस कर सकता है. यानी जब हमने दूर देखना होता है तो फिर ये सिलरी मसल्स जो होते हैं लेंस को थिन कर देते हैं, ठीक है. सो हाउ डज दिस हैपन, लेट अस सी हियर. टू क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट फार अवे सिलरी मसल्स आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम लेस कन्वेक्स, ठीक है. सिलरी मसल्स रिलैक्स करते हैं और लेंस जो होता है जब वो लेस कन्वेक्स हो जाएगा यानी कि इस अपनी इस हैयत से पतला हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो क्लियरली जो है ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, फोकस कर सकता है जो फार अवे हैं, दूर हैं, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, व्हेन सिलरी मसल्स कंट्रैक्ट
लेंस बिकम मोर कन्वेक्स एंड राउंड। ठीक है, इस तरह सिलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोबारा से अकड़ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, कन्वेक्स, ये जो कन्वेक्स लेंस है ये दोबारा से राउंड शेप के करीब हो जाता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इनर लेयर ऑफ आइज़ की तरफ मूव करेंगे। इनर लेयर ऑफ आई इज़ कॉल्ड रेटिना। ठीक है, अब रेटिना जो होती है, बेसिकली रेटिना के अंदर दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जिनको रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं अभी हम। और ये बेसिकली लाइट को जो है डिटेक्ट करने के लिए हैं। और ये सेल्स जो हैं ये बेसिकली फ़ोटो सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यानी लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और उसके बाद इनसे जुड़ी होती हैं नर्व्स। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो आती है, इनके साथ छोटी छोटी नर्व्स जुड़ी होती हैं जो इस लाइट को, यानी कि इसके लाइट के स्टिमुलाई को वो रिसेप्ट करके ब्रेन तक ये नर्व इम्पल्स की फॉर्म में पहुंचाते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टडी द इनर लेयर इज सेंसरी एंड इज कॉल्ड रेटिना. It contains the photosensitive cells called rods and cones and associated neurons. ठीक है, तो रेटिना में दो पार्ट्स हैं, फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं जिनके नाम रॉड्स एंड कॉन्स हैं, और दूसरी उनसे एसोसिएटेड न्यूरॉन्स हैं. इसके बाद रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. ठीक है, रॉड्स का फंक्शन क्या है कि वो डिम लाइट में लाइट को फोकस करते हैं, यानी जब अंधेरा हो जाता है और हमें कुछ कुछ नज़र आता है फिर भी, ठीक है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि जितनी भी लाइट है उसको हमारे रॉड्स के सेल्स जो हैं वो उसको रिसेप्ट करते हैं और हमें उस कम रोशनी के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ व्यू नज़र आता है. वाइल कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट. ठीक है, एंड सो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स. ठीक है, और कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में चूँकि उसको सेंस करते हैं, तो लिहाजा ये हमें ये एबिलिटी रखते हैं ये सेल्स हमें के कलर्स में डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकें. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स हैं हमारी रेटिना के ऊपर, एक का नाम है फोविया और दूसरा है ऑप्टिक डिस्क. ठीक है, फोविया के बारे में बात करते हैं. बिल्कुल लेंस की ऑपोजिट साइड पर ये पॉइंट है, थोड़ा सा डिप है. ठीक है, और इसका काम जो है ये क्या करना है, बेसिकली इसके अंदर कॉन सेल्स होते हैं. ठीक है, और डेंस्ड यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन सेल्स होते हैं. तो बेसिकली लाइट जब सीधी इस पर पड़ती है तो फिर इनका काम क्या होता है, कलर विजन करना, कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना और फिर शार्पनेस प्रोड्यूस करना. ठीक है, आप देखते हैं स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारी आंखों का जो कैमरा है, वो दुनिया के जितने भी कैमरे हैं, ठीक है, वो इसका बिल्कुल भी इसका जो है मुकाबला नहीं कर सकते. ठीक है, जो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बना दी है नेचुरली. ठीक है, और फिर हम सुनते रहते हैं इसके बारे में, इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है कि भाई इतने मेगापिक्सल इसका व्यू होता है और ये है वो है, सारा कुछ इसके बारे में. और इतनी सारी एक नर्व्स का एक नेटवर्क है. ठीक है, जो बहुत बारीक बारीक होती हैं, जो लाखों में आती हैं. तो ये सारी की सारी हमारी एक आँख से जुड़ी होती हैं. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिक डिस्क के बारे में. ऑप्टिक डिस्क बेसिकली ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ पॉइंट है. ठीक है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना में एंटर होती है. ठीक है, यहाँ पे रॉड्स और कॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई विजन नज़र नहीं आता, यहाँ पे जस्ट ऑप्टिक नर्व अटैच होती है, एंटर होती है रेटिना में, और फिर वो यहाँ से जो लाइट के सिग्नल्स हैं उसको रिसेप्ट करके ब्रेन तक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ले जाती है. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आइज़ के दो चैम्बर्स हैं, दो पार्ट्स हैं हमारी आई के, उनको भी स्टडी करते हैं. ठीक है, आप देखें, एक तो ये सेंटर में फ्लूइड भरा हुआ है. ठीक है, जो कि जेली लाइक होता है, जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं. और एक आइरिस की इस साइड पे होता है, ये हमारी आँख की फ्रंट साइड पे होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, यानी कि ये फ्लूइड जो दूसरा है विट्रियस ह्यूमर जेली लाइक होता है, और जो एक्वस ह्यूमर है ये ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, सो उनके बारे में स्टडी करते हैं. द आइरिस डिवाइड्स द कैविटी ऑफ आई इनटू टू चैम्बर्स. ठीक है, हमारी आई आँखों के अंदर के खला को कैविटी खला को कहते हैं. ठीक है, इसको दो चैम्बर्स में, दो खानों में डिवाइड करता है. द इंटीरियर होता है सामने वाला, इज़ इन फ्रंट ऑफ आइरिस बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस. ठीक है, तो ये कॉर्निया आप जानते हैं, ये आउटर लेयर, और आइरिस, इनके दरमियान जो चैम्बर है पोस्टीरियर एंटीरियर चैम्बर, और वेयर इज़ द पोस्टीरियर चैम्बर इज़ बिटवीन आइरिस एंड रेटिना. और जो आइरिस और रेटिना के दरमियान जो ये चैम्बर है पोस्टीरियर, पिछला हिस्सा जो है,
ठीक है। सो एंटीरियर चैम्बर में जो क्लियर फ्लूइड है उसका नाम एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके बाद जो पोस्टीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड है वो जेली लाइक है और उसका नाम विट्रियस ह्यूमर है। ओके, इट हेल्प्स, इसका फंक्शन बता रहे हैं, इट हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंड्स द डेलिकेट लेंस, ठीक है, लेंस को भी ये सस्पेंड करता है और इसके अलावा आई की शेप को भी, राउंड शेप को भी मेंटेन रखता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ओवरव्यू करेंगे दोबारा से आई की डायग्राम का, ठीक है। सो आई की डायग्राम में हम वापस आते हैं आई की डायग्राम में। सो हमने आज के लेसन में मज़ीद आई के स्ट्रक्चर्स के हवाले से पढ़ा और आज हमने स्टार्ट किया था लेंस से, ठीक है। सो लेंस कहाँ होता है? आइरिस के पीछे, ठीक है, और प्यूपिल, इसको प्यूपिल जो होती है वो इसको यानी लाइट को फोकस करती है टुवर्ड्स द लेंस, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था रेटिना, और रेटिना के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, फोविया, ठीक है, जिनमें डेंस जो हैं वो कॉन सेल्स होते हैं और वो इमेज को शार्प करते हैं। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना में एंटर होती है और यहाँ पे कोई रॉड्स और कॉन्स नहीं होते हैं, इसी वजह से इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं इन आवर आई, इन आवर रेटिना। और इसके बाद हमने स्टूडेंट्स पढ़े हैं 2 चैम्बर्स, एक ये एंटीरियर साइड पे हमारी आंखों की जो आइरिस और कॉर्निया के दरमियान है, और इसमें जो फ्लूइड है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और उसका नाम एक्वस ह्यूमर है। उसके बाद जो पोस्टीरियर साइड आंखों, हमारी आंखों में आइरिस और रेटिना के दरमियान जो फ्लूइड है वो जेली लाइक है और उसका नाम विट्रियस ह्यूमर है, ठीक है। तो आज हमने ये जो है टॉपिक हमने आइज़ के हवाले से मज़ीद स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आज के होमवर्क में आते हैं। सो होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। कल भी आपका यही होमवर्क था, लेकिन कल हमने फर्स्ट पेज पढ़ा था, आज हमने नेक्स्ट पेज जो है उसका होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह कल जो है हम आई वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।